हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सॉफ्टटेक एकेडमी। और इस वीडियो में की सीरीज़ में मैं पीएचपी के वेरी सिंपल क्रड आप लोग को बताने जा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे पीएचपी के बारे में ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस बनाया था कुछ दिन पहले, जिसमें से आप देखेंगे कि पीएचपी ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ सेशन, एरेज, कुकीज़ और आपका इसके अंदर में जो है गेट पोस्ट के बारे में भी बताया था। आज मैं आप लोग को एक सिंपल क्रड ऑपरेशन मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है वेरी सिंपल आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा। रिमेंबर, याद रखें कि यहाँ पर हमको कोई डिज़ाइन का बहुत फोकस में नहीं करने जा रहा हूँ ये जगह पे, क्योंकि असल जो मकसद है कि आपको पीएचपी और माइस्क्यूएल के साथ में कनेक्टिविटी और फॉर्म के साथ सबमिट होकर वो कैसे काम करेगा, ये मेन मकसद है दिखाना आपको। तो यहाँ पे स्टाइलिंग का नहीं, इसलिए ये स्टाइल सीट पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं मेनली पीएचपी और माइस्क्यूएल के फोकस करूँगा और फॉर्म के ऊपर के कैसे काम कर रहा है। ये याद रखें, ये एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए है जो फर्स्ट टाइम क्रड ऑपरेशन करने जा रहा है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, उसके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अभी गाइस, तो करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले आपके कंप्यूटर में जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। जैम्प सॉफ्टवेयर जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उतना आपको आता है और आपने जैम्प पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी मेरे केस में क्या है, सी ड्राइव में मेरा जैम्प इंस्टॉल है, तो जैम्प को मैं स्टार्ट कर ले रहा हूँ। ये स्टार्ट हो गया और यहाँ से आप माइस्क्यूएल भी स्टार्ट कर लेंगे। मेरा माइस्क्यूएल जो है एक्चुअली अलग जगह पे है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आप इसका टेंशन ना लें, आप अपने जैम्प में यहीं से स्टार्ट कर लें, ठीक है। मैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच के साथ कनेक्ट किया हूँ, तो इस वजह से वो वहाँ दिख रहा है। तो मेरा माइस्क्यूएल यहाँ से नहीं है, वो अलग जगह से है। एनीवे, तो आपको अपाचे और ये माइस्क्यूएल यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। ये दोनों जब ग्रीन हो जाएगा फिर आगे। तो मेरा माइस्क्यूएल अलग जगह से स्टार्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाके htdocs में, htdocs के अंदर में अभी PHP नाम का मेरा कोई फोल्डर यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, स्पेशल PHP का नहीं है, PHP क्रड है यहाँ पे एक जगह पहले से। PHP क्रड, ठीक है। ये मेरा पहले से इंसर्ट अपडेट डिलीट का बना हुआ है, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा CSS के साथ में एडवांस लेवल का है। मैं इस पर नहीं जाके अभी मैं इसी फोल्डर में एक क्रिएट करूँगा। वो इंग्लिश वर्जन में मेरा वीडियो है, मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो ये करने के बाद में आप ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे क्रड सिंपल। नाउ लेट्स ओपन सबलाइम टेक्स्ट एंड स्टार्ट द कोडिंग। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये सबलाइम टेक्स्ट आप ओपन करेंगे और हम लोग का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्रड सिंपल बनाऊंगा। तो ये फोल्डर को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, फाइल एंड देन ओपन फोल्डर, ताकि इजी होगा काम करने में। अच्छा, अब क्या करना है हमें यहाँ पर कि एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे index डॉट PHP, क्या हो index.php, ठीक है। और इसको जब सेव करेंगे, index.php नाम से सेव करते हैं इसको, index.php, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे, मैं सोच रहा था कि बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करूं ताकि फॉर्म बनाने में आसानी होगी, लेकिन मैं बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ आपको अभी बूटस्ट्रैप नहीं आता होगा। तो यार वो एक अलग दिमाग लगाओ फिर उधर कि हमको बूटस्ट्रैप, चलो मतलब हो सकता है कि बिगिनर्स को बूटस्ट्रैप ना भी आता हो, तो मैं उसको भी स्किप करके एकदम से विदाउट CSS मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपका फोकस PHP, माइस्क्यूएल और फॉर्म पे सिंपल होगा एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न दिस। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, लेट्स स्टार्ट द नॉर्मल HTML कोड। doc type HTML
and then HTML close. अब यहाँ पे हेड, यार मेरा कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, हेड एंड हेड क्लोज, और हेड के अंदर HTML तो आपको आता ही होगा इसमें, टाइटल और टाइटल क्लोज, क्रड क्रिएट रीड अपडेट डिलीट का नाम क्रड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बॉडी स्टार्ट करता हूँ एंड देन बॉडी क्लोज, और यहाँ पे 3 चीज़ें हम करेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड, बस इतना ही फील्ड को हम लोग यूज करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ना तो मैं टेबल यूज करने जा रहा हूँ और ना ही कोई DIV, नथिंग, बस इसके सामने BR टैग लगा के इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। चूँकि आप बिगिनर हैं तो मैं थोड़ा सा ये बताते जाऊँ कि यहाँ पर जो फील्ड का नेम होगा ना, वो उसमें स्पेस नहीं हो सकता, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट नेम BR, या फिर ऐसा लगा सकते थे आप कि फर्स्ट N कैपिटल, मतलब एक साथ टुगेदर, है ना, उसको कैमल केस बोला जाता है। तो फर्स्ट नेम हो गया, इसको भी हम लोग कॉपी कर देंगे, यहाँ से चेंज कर देंगे लास्ट नेम, पूरा कॉपी नहीं करना था यार, इतना ही, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का नेम चेंज करना है, फर्स्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम कर देंगे, लास्ट नेम, और यहाँ पे कर देंगे ईमेल। ओके, और एक चीज़ तो और हमें देना ही पड़ेगा, हाँ, अब यहाँ पे फॉर्म में स्टार्ट करना है, फॉर्म मेथड। तो गाइस फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म मेथड, अच्छा हाँ, यहाँ पे तो हमने कंप्लीट किया ही नहीं था, ईमेल, और ये हो जाएगा हमारा पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म मेथड पोस्ट देना है, ठीक है, फॉर्म मेथड पोस्ट, और एक्शन में सेम पेज हम लोग देंगे यहाँ पर, नॉट एक्शन, और अगर खाली आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सबमिट करेंगे वो सेम पेज में हमारा जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है, आप बटन तो ऐड करना पड़ेगा सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट, या पर बटन सीधा सीधा लिख सकते हैं हम लोग, बटन और बटन क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे सबमिट या रजिस्टर, वट एवर यू लाइक, रजिस्टर, और यहाँ पर टाइप सबमिट। ओके, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है, लोकल होस्ट, और इसको हमारा क्या था, फोल्डर का नाम देखना पड़ेगा, यहाँ पे फोल्डर, एक चीज़ ध्यान देना आपको, देखिए htdocs है, उसके अंदर PHP क्रड है और फिर क्रड सिंपल है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, PHP क्रड स्लैश क्रड सिंपल, और फिर index.php। तो देखिए ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। अभी हम जैसा मैं बताया आपको कि पहले स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल फॉर्म क्रिएट किया है। अब इस फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए फिर हम लोग को MySQL में जाके और PHP MyAdmin के थ्रू MySQL में जाके हम लोग डेटा को पहले टेबल क्रिएट करेंगे, स्कीमा क्रिएट करेंगे, तो आगे चलते हैं वो देखते हैं हम लोग। So to access the database, now let's go to here, localhost, and then PHP MyAdmin. We will create one database here, say simple PHP CRUD, or better if I give underscore name,
PHP CRUD. So this is our database name. Now we have to create a field, say registration, and the field registration, the field will be ID, first name, last name, email and password. ID, first name, last name, email, first name, last name, email and password. So total will be 5 fields. Now here let's keep it ID and put it here auto increment, okay, and primary key automatically it will take. So primary key, that means what? It will not accept the duplicate value. That's why we are providing here primary key. And auto increment means what? It will increase automatically. We don't have to insert ID. So that is the idea. So now the next one will be first name, or what is your field? Let's see where we have kept it. So htdocs and then CRUD, right? PHP CRUD. This one, and inside this we have here. Now let's open here. So we have first name, last name, email and password, 4 fields. So that was fine. Open here. Let's open once again this one. Okay, so next one will be, let's close it. First name will be varchar 100 character, last name varchar 100 character, and email, that one also 50 characters, and password. So of course this one also will be 50 characters, or maybe a long password than 100 characters, that's fine. Now click on save. So guys, we have created this structure, the schema, ID, first name, last name, email and password. This ID is auto increment and primary key, as you can see the key has been assigned in this. So that's it. Now the next task will be to get back here once again, close it, and then let's work on here. In the meantime, what we will do, localhost, actually my machine got started, that's why we are doing this again. Oh सॉरी दोस्तों, यार मैं तो भूल ही गया था कि साला मैं वीडियो जो है हिंदी में बना रहा हूँ, इसीलिए मैं इंग्लिश में बात कर रहा था अभी तक। एक्चुअली मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियो बनाता हूँ, तो मैं भूल गया कि मैं इंग्लिश हिंदी में बनाता। एनीवे, मुझे लगता नहीं कि बहुत मुश्किल हुआ होगा समझने में आपको, तो चलो यहाँ पे वापस बात करते हैं। अब यहाँ पे PHP स्टार्ट करते हैं हम लोग और PHP एंडिंग, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इफ़ $_post $_post ये इसका मतलब ये होता है कि जब हम सबमिट बटन प्रेस करेंगे उसके बाद में इसके अंदर का कोई कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इको दे के टेस्ट लिखा, ठीक है। और जब ये हम लोग रन करेंगे यहाँ पर लोकल होस्ट एंड देन PHP CRUD then simple CRUD then index.php। ओके, लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो PHP CRUD सिंपल, जो उल्टा है, CRUD सिंपल है ना, CRUD सिंपल डॉट PHP। क्या हुआ है, लोकल होस्ट PHP CRUD
CRUD सिंपल डॉट PHP नहीं है, वो फोल्डर का नाम है और इंडेक्स है यहाँ पर, ठीक है, ये इंडेक्स। तो ये फाइल खुल गई। अभी एक चीज़ अब देखो ध्यान से, ये जो है इक्को में जो टेस्ट लिखा है हमने वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, देखो, है ना। लेकिन जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो देखो टेस्ट दिखाई दे दिया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए हम लोग लिखते हैं कि जब सबमिट बटन प्रेस किया जाएगा, मतलब सबमिट होगा, पोस्ट होगा, तब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो क्या होगा पता है, यहाँ ये जो फील्ड्स है ये ब्लैंक एंट्री हर बार हो जाएगा अपने आप, अगर हम लोग इफ़ डॉलर पोस्ट के अंदर नहीं डालते हैं। तो जैसे पेज लोड होगा ब्लैंक एंट्री हो जाएगा। टू प्रिवेंट दैट, उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लैंक एंट्री करते हैं। तो अब यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक फील्ड को यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं। अच्छा, इससे पहले अभी क्या कर रहा हूँ एकदम सिंपल, अब यहाँ पे कनेक्शन करेंगे हम लोग डेटाबेस का। तो या ऊपर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। $कॉन MySQLi कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर क्या होगा, होस्ट, लोकल होस्ट। ये अगर आप देखेंगे जो PHP MyAdmin मैंने ओपन किया था, आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है सर्वर में, या तो आप लोकल होस्ट या फिर ये दे सकते हैं। हमारे केस में आप देखेंगे, आपके केस में नॉर्मली क्या लिखा रहेगा, लोकल होस्ट लिखा रहेगा, ठीक है। हमारा चूँकि इसको मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला, इसीलिए यहाँ पे पोर्ट नंबर हमारा अलग है, 3308 है। आपके वाला में सिर्फ होगा, ये पोर्ट नंबर देने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह पे आप ये भी दे सकते हैं नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे ये भी दे सकते हैं पोर्ट में, लेकिन 99% चांसेस है कि आपको वहाँ लोकल होस्ट देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे रूट, और पासवर्ड आपका खाली रहेगा अगर आप लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं। तो मेरे केस में क्या है, चूँकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ इसीलिए मेरा जो है यहाँ है MyAdmin और पासवर्ड है Angular 13, ठीक है। आपके केस में मैं फिर बताता हूँ आपको, जब आप सर्वर पे काम करेंगे उस टाइम में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे यूज़र पासवर्ड तीनों के तीनों। लेकिन अगर आप लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है, मतलब यहाँ पे रूट लिखना है जो अभी मैंने दिखाया ऐसे, और पासवर्ड टोटली आपका ब्लैंक रहेगा ऐसे करके, ठीक है। राइट, MyAdmin का पता नहीं M कैपिटल है, लेट्स सी। अब यहाँ लिखेंगे और डाई कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तब क्या होगा, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन एरर या MySQL कनेक्शन एरर, एक्चुअली एरर, ठीक है। डेटाबेस नहीं, MySQL कनेक्शन एरर। अब देख ही लेते हैं हुआ क्या, अगर एरर होगा तो दिखाएगा। रिफ्रेश मारते हैं, दिखा दिया इसने। TIF लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 में कुछ मिस्टेक है, अच्छा सेमीकोलन यहाँ पे हमने भूल गया इसीलिए दिखा रहा है वो लाइन नंबर 4 में। तो चलो अब देख लेते हैं। अभी कुछ नहीं बोला आपको, इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेसफुली आपका डेटाबेस MySQL जो है वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा भी मिस्टेक करता हूँ, यहाँ पे N को हटा दिया, अब यहाँ लिखेंगे, देखो आपको दिखा दिया कि कनेक्शन डिनाइड, ठीक है, मतलब मिस्टेक है समथिंग। तो अभी फिर वापस कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा। अब है इसके बाद में, ये पहले क्या हुआ, आपका PHP के साथ में कनेक्शन हुआ डेटाबेस के साथ, ये पूरा जो डेटाबेस है ना सब के सब अभी पूरा। लेकिन आपको तो ये पूरा समंदर में इतना सारा डेटाबेस है, तो अब थोड़ी ना उसको सबको सब यूज करेंगे, उसका तो नाम देना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था ना वो PHP CRUD वाला, PHP सिंपल CRUD ये वाला, तो हमको तो ये चाहिए, सब के सब तो चाहिए नहीं ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग MySQLi सेलेक्ट अंडरस्कोर DB, ठीक है, ये लिख दिया आपने।
अब यहाँ पर डेटाबेस का नाम आपको लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको डॉलर कौन मतलब कनेक्शन के साथ इसका कनेक्शन करना है। कौन सा कनेक्शन? ये वाला डॉलर कौन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये भी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, और डाई यहाँ पर भी लिखेंगे, और डाई ये यहाँ पे लिखेंगे कि माई एसक्यूएल या तो फिर डेटाबेस कनेक्शन एरर, डेटाबेस सिलेक्शन एरर, कनेक्शन एरर, कनेक्शन जो बोलना है आपको, ये अल्टीमेटली यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस प्रॉपर्ली सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ, कोई एरर नहीं दिखाई दी, इसका मतलब ये प्रॉपर्ली हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया। तो अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग अपना काम चालू करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, लेट्स गो यार, यहाँ पे सबका एक वैल्यू लेते जाएंगे हम लोग, डॉलर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू डॉलर पोस्ट, और यहाँ पर फर्स्ट नेम, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये नाम और आपका जो फॉर्म में नेम है ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो है वो आपको कैपिटल में ही होना चाहिए, आप स्मॉल में नहीं लिख सकते, अंडरस्कोर यहाँ कंपलसरी है, ये ध्यान में रखना। इसका नाम जो चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेटर होता है याद रखने के लिए दोनों का सेम कर देते हैं हम लोग। अब इसी को कॉपी पेस्ट और कर देते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो इसका नाम दे देंगे लास्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, और यहाँ पे दे देंगे ईमेल, और यहाँ पर पासवर्ड। ये हो गया पासवर्ड। अब क्या करेंगे, डॉलर INS इक्वल टू इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल नाम हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन। कहाँ पे है वो टेबल का नाम, ये जगह पे, इसमें जाएंगे, ये है हमारा टेबल का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर फील्ड का नाम देना है, क्या देना है, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम। एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं लगेगा, और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको ऐसे करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना है खास करके कि कभी कभी आप देखेंगे ऐसे लिखा रहता है, ऐसे, वो बैकटिक है, जो 1 है ना उसके बगल वाला, वो सिंगल कोट नहीं है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो टेबल के बाद जो ब्रैकेट रहेगा उसमें सिंगल कोट नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें बैकटिक लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। और एक खास बात जो ध्यान रखना है, इसमें कॉमा, इसमें कॉमा, इसमें कॉमा, इसमें लास्ट वाले में कॉमा भूल से भी नहीं लगाना है, वरना आपका इंसर्ट नहीं होगा। अब देखो ये पार्ट ख़त्म हुआ। ये अच्छा, एक बात और इसमें जो याद रखने वाली है वो ये है कि इसका जो नाम होगा, आपने जो डेटाबेस में जो नाम दिया है, टेबल में जो इसका नाम दिया है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मतलब इसका नाम और इसका नाम जो है उसमें कोई गुंजाइश नहीं मिस्टेक का, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ में क्या होगा मेरे दोस्तों, आपका यहाँ पर ये एंट्री होगा, वैल्यूज़ में क्या एंट्री करेंगे हम लोग, ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉलर फर्स्ट नेम, ठीक है, डॉलर लास्ट नेम, डॉलर
लास्ट नेम और डॉलर ईमेल और डॉलर पासवर्ड। तो ये हमारा, अच्छा इसमें भी खास ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में यहाँ भी कॉमा नहीं लगाना, आखिरी वाले में। ये हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए, आप कभी भी लास्ट वाले में कॉमा नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो लेफ़्ट साइड में आपने दिया था उसका नाम और इसका नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इसका, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, ये सब का नाम यहाँ से सेम होना चाहिए और इसका नाम इससे सेम होना चाहिए। अब चूंकि स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, तो हम इसमें सिंगल कोट से इसको रैप कर देंगे, ढक देंगे, ठीक है, ऐसे करके हो गया। अब अभी भी आपका इंसर्ट नहीं हुआ है, नहीं होगा। अभी हमने क्या किया, सिर्फ प्रिपेयर किया है, रेडी किया है मटेरियल को। अब जाके काम में लगाएंगे, तब जाके MySQLi क्वेरी, ठीक है, ये लगाएंगे हम लोग। और यहाँ पर क्या होगा, दो चीज़ें आपको देनी है, एक है $कॉन मतलब कनेक्शन और दूसरा $INS। कौन सा INS, ये नाम यहाँ जाएगा और कनेक्शन का जो ऊपर में हम लोगों ने बनाया है वो यहाँ पे पास होगा। दैट्स इट दोस्तों। अगर आपको इसमें देखना हो कि कुछ मिस्टेक हो जाए तो फिर क्या लिखेंगे, और डाई और अंदर में लिखना है MySQLi एरर, ठीक है, MySQLi एरर। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई इंसर्ट में मिस्टेक हो तो आपको एरर दिखाएगा। अब चलिए कूदते हैं मैदान में। फर्स्ट नेम उमर, लास्ट नेम रहमान, ईमेल ये ले लिया, पासवर्ड में 1 2 3 4 5। अरे यार लगता है पासवर्ड में पासवर्ड फील्ड नहीं दिया था, चलो कोई बात नहीं, वो आप दे देना यहाँ पर। इसका नाम जो है ना वो पासवर्ड होगा यहाँ पर, पासवर्ड, ओके दैट्स इट। तो चलते हैं यहाँ मेरे दोस्तों, रजिस्टर करते हैं और अब चेक करना है कि वाकई में कुछ हुआ भी इंसर्ट या नहीं हुआ। यस, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, लेकिन यार कुछ बताया नहीं कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या है, आप यहाँ पे मैसेज दिखा सकते हो कि इंसर्ट जब हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक काम करेंगे हम यहाँ पे डॉलर सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे इफ़ $सक्सेस मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, तब ये या फिर एल्स। यहाँ क्या होगा, इको और यहाँ भी इको यहाँ होगा सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है, इंसर्टेड। यहाँ पे एरर इन इंसर्टिंग, ठीक है। अब हम लोग फिर दोबारा एक और नाम यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, से राजेश कुमार और rajesh@gmail.com। यहाँ भी 1 2 3 4 अब दिखा दिया सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ये जो है मैसेज भी आ गया, अब यहाँ पे इंसर्ट भी हो गया प्रॉपरली। हाँ, अब अगर आपको ये जो मैसेज है इधर नीचे कहीं दिखाना है, तब क्या करेंगे, आप यहाँ वेरिएबल में ले लेंगे, जैसे MSG, ठीक है, और इसको भी सेम ही वेरिएबल से हम लोग में असाइन कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, या तो वो आएगा या ये आएगा।
अब यहाँ पर ऊपर में इसको आप H2 टैग के अंदर में वट एवर जहाँ भी आपको दिखाना है, मतलब इसको लिख देंगे PHP स्टार्ट और PHP क्लोज इको करके ये MSG, दैट्स इट। तो अब फिर से एक नाम हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर, लेकिन ये एक मत्था पेची है, कहेगा कि ये अनडिफाइंड वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल तो पोस्ट के अंदर है ना, अभी हमने तो पोस्ट किया ही नहीं, तो वो बोल रहा है वेरिएबल उसको नहीं मिला। नो प्रॉब्लम जी, इसका आसान तरीका ये है, एरर रिपोर्टिंग और हम लिखेंगे यहाँ पर ई एरर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब एरर होगा ना तभी दिखाना। ये क्या है, देखो यहाँ ये नोटिस है, हमको नोटिस नहीं चाहिए भैया, बंद कर, बस नोटिस चला गया। ठीक है, एरर होगी तब दिखाएगा इसमें kareem@gmail.com एंड 12345 अगेन यहाँ दिखा दिया सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप देखिए हमारा जो इंसर्ट का है वो काम सक्सेसफुली हमारा हो गया। अब जो डेटा एंट्री हुई उसको हम लोग क्या करेंगे, व्यू कराएंगे लिस्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, स्टेप है, उसमें वही काम करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे व्यू पेज बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, उसका नाम दे देंगे view.php। view.php हो गई पेज यहाँ। इसमें क्या करेंगे, ये जो फाइल है इसकी ज़रूरत वहाँ भी पड़ेगी, तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि इसको कट करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें जिसका नाम होगा db.php या फिर connect.php, जो भी नाम दें हम लोग, उसको हम लोग यहाँ पर एक अलग फाइल क्रिएट करके यहाँ ले लेंगे हम लोग और इसको रख दिया। अब जहाँ भी ज़रूरत पड़े उसको हम लोग लिखेंगे इंक्लूड और db.php, दैट्स इट। इससे क्या होगा, कोड हमारा आसान हो गया। फिर व्यू में भी ज़रूरत है तो इसको कॉल कर लेंगे, लेकिन यहाँ PHP स्टार्ट करके, और ये यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड और view.php, दैट्स इट। इसके बाद अब यहाँ पर इंक्लूड हो गया। अभी क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, टेबल और इसके अंदर th तो क्या क्या होगा इसमें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड तो दिखाना है नहीं, चलो ठीक है, अगर दिखा भी देना है तो सीखने के लिए चलेगा। 1 2 3 4 5 फील्ड है टोटल, है ना। यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर और आईडी, अभी सीखने के लिए आईडी ही रहने दो, चलो आईडी, फर्स्ट नेम। एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो करंट ऑपरेशन आप सीख रहे हैं ना, जब आप एक बहुत हाई क्लास का प्रोग्रामर बन जाएंगे, 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 15 साल अगर आप हो जाएगा, फिर भी ये करंट ऑपरेशन आपको काम देगा। मैं इस फील्ड में मैं खुद एक डेवलपर हूँ और 20 सालों से तकरीबन डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। ये करंट ऑपरेशन का काम जब सीख रहा था तब भी था और आज भी इसका काम लगता है, इसीलिए लर्न दिस सीरियसली, बहुत अच्छी तरह से इसको ध्यान देके सीखना है आपको। तो फर्स्ट नेम, अब यहाँ पे लास्ट नेम और ईमेल, चलो यहाँ पासवर्ड भी डाल ही देते हैं। और अब यहाँ पे क्या करना है,
टी आर, इधर टी आर। तो इसमें आपका क्या क्या जाएगा फिर। अच्छा चलो व्यू को देख ही लेते तब तक हम लोग। व्यू डॉट पी एच पी, नहीं उसके अंदर नहीं है ना, व्यू डॉट पी एच पी। ओह यहाँ पर डीबी होगा मेरे दोस्तों, व्यू वो सेल्फ इंक्लूड कर दिया हमने, सिर्फ चल क्यों नहीं रहा भाई। तो ये जो है यहाँ देखिए आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अगर टी आर हो गया तो हम लोग टी डी और टी डी, यहाँ पे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पर फ़िलहाल वही चीज़ लिख देते हैं। और ये पासवर्ड, ईमेल, पासवर्ड, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ज़्यादा है, इसको डिलीट कर देते हैं। आप चेक करेंगे कि दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर बराबर अपनी जगह पे दिख रहा है। अब ऐसा कुछ स्टाइलिंग दे दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, और इसमें भी स्टाइल दे देते हैं। बैकग्राउंड येलो। तो ये मिस्टेक हो गया, यहाँ टी एच नहीं होगा, टी डी होगा ना, वो कॉपी पेस्ट मार दिया सही है। अब ये जो टी आर है इसको हमको लूप में लेना है और यहाँ पे डेटाबेस से हम लोग को लाना है। ठीक है, टी आर टू टी आर। क्यों? क्योंकि देखिए यहीं पे मिस्टेक होता है कई बार, जो है ना, ये जो टी आर है इसको हम लोग को डेटाबेस से लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं डॉलर सेल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जो कि हमारा टेबल का नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन टेबल से जितना भी फील्ड है सारे फील्ड को उठा लो। फिर यहाँ माई SQLi, यहाँ लिखेंगे डॉलर क्वेरी इक्वल टू MySQLi क्वेरी। और यहाँ पे क्या करना है आपको, डॉलर कॉन, एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ क्वेरी लिखेंगे ना वहाँ कनेक्शन लगेगा, और डॉलर सेल। ठीक है, उसके बाद डॉलर सेल, ये क्या काम करता है, यहाँ कनेक्शन करके इसको ये क्वेरी मतलब प्रिपेयर करता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, रन करेंगे, लिखेंगे वाइल लूप चलाएंगे, वाइल डॉलर रोज इक्वल्स टू MySQLi fetch array, एंड देन यहाँ पर होगा हमारा क्वेरी। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि
इसका कनेक्शन इसके साथ में है, इसका कनेक्शन यहाँ, और इसका कनेक्शन डेटाबेस के साथ, और इसका कनेक्शन यहाँ पर है। और ये क्या कर रहा है, ये एरे के फॉर्मेट में निकाल करके क्वेरी में जो प्रिपेयर हुआ था अभी, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए बेटर आपको। आप दुकान में गए कि भाई जो मेरा ये फलाना फलाना कपड़ा है इसको आप पैक कर दो, यहाँ से पैक कर दिया, ये पूरा दुकान है, यहाँ से पैक किया है अभी, ठीक है। अब पैक करने के बाद में क्वेरी के पास सब कुछ है, पूरा पैक किया हुआ डब्बा है, उस डब्बा से अब यहाँ पे आप निकाल रहे हो एक एक करके, ठीक है। इसको ये मीनिंग समझ सकते हैं आप। तो एरे फॉर्मेट में आप यहाँ लेके और अभी निकालने के बाद अभी जो कुछ भी है वो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से एक एक करके लेंगे हम लोग। तो कैसे, देखो PHP इको इसके बाद ID सेमीकोलन। इस तरीके से हम लोग अंदर में PHP स्टार्ट इको और यहाँ क्लोज। फिर इसी तरह से सबको हम लोग यहाँ लिख देंगे फर्स्ट नेम की जगह लास्ट ईमेल और पासवर्ड। ID हो गई, फर्स्ट नेम। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जो डेटाबेस में जो नाम है ये वाला में टेबल में ये ऊपर वाला वही एग्जैक्टली देना पड़ेगा आपको। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग केस को ध्यान नहीं देते, मतलब कभी कैपिटल लिख देते हैं, स्मॉल लिख देते हैं। तो आपको चेक करना है कि डेटाबेस में जैसा आपने लिखा है एग्जैक्टली वही चीज़ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू आएगी। यहाँ अक्सर मिस्टेक हो जाता है, तो ये ध्यान देना है आपको। ईमेल और पासवर्ड। अब यहाँ पे जाएंगे, कुछ गड़बड़ है, ओके। तो अगर इस तरह की गड़बड़ हो जाए तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डिबगिंग इसको बोलते हैं। अच्छा हुआ गड़बड़ हो गया, यहाँ से डिबगिंग करेंगे, इको मारेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन मिल गया। कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे, SQL में जाएंगे, पेस्ट करेंगे और आप गो करेंगे। तो इससे ये पता चला कि ये वाला क्वेरी हमारा परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे रन होके आ गया, मतलब प्रॉब्लम कहीं आगे है। तो क्वेरी $सेल, अभी ये क्वेरी के अंदर है, यहाँ पर वाइल। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ है वो बता रहा हूँ आपको। ये वाइल लूप तो हमने चलाया ही नहीं, ये बंद तो होगा ना आगे जाके। और ये एरर क्यों नहीं दिया, ये जाके बंद हो गया। यहाँ से ये स्टार्ट, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका यहाँ। तो अब हम लोग चेक कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं सब के सब जो कुछ भी हम लोगों ने ऐड किया था वो परफेक्टली यहाँ पे आ रहा है। विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से ऐड करके देख लेते हैं। फिर यहाँ पे और एक्चुअली होगा पासवर्ड में 1 2 3 4 और रजिस्टर कर दिया। चेक करेंगे, यहाँ पर देखो आराम से आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जब हम लोग ऐड कर रहे थे ना यहाँ पे इंसर्ट में, तो आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली वो जो है चला जाए, ये मैसेज ना दिखा के वो व्यू में चला जाए, तो आप यहाँ पे ये कोड लिख सकते हैं, हेडर के बाद लोकेशन और view.php। इससे क्या होगा कि जैसे ही ऐड करने के बाद में आपका वहाँ पे ये फाइल में ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे इसमें देखो एक ये हो गया 1 2 3 4 रजिस्टर किया, देखो ऑटोमेटिकली आपका
अच्छा, यहाँ पे कहीं पे लाइन नंबर 26 में कुछ मिस्टेक हुआ है, वो सेमी कॉलर यार। तो अब आपका ऑटोमेटिकली ये पेज में जब भी आप ऐड करेंगे तो यहाँ आपके भेज देगा। तो गाइस, अभी अब तक हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट हमारा काम कर रहा है और इसके बाद व्यू भी हमारा काम कर रहा है। नेक्स्ट जो काम होगा हमारा वो होगा डिलीट एंड अपडेट का। तो नेक्स्ट चैप्टर में वही देखेंगे हम लोग। तो गाइस, हमारा व्यू सेक्शन हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पे हम लोग देंगे एक्शंस, ठीक है। एक्शन, और ये जगह पे एडिट और डिलीट, एडिट एंड डिलीट। तो एडिट के लिए जो है AHREF, ये, और यहाँ डिलीट के लिए क्लोज। अब यहाँ पे क्या करना होगा, edit.php एक फाइल बनानी होगी और इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा के id इक्वल टू, यहाँ से id पास करना होगा, क्योंकि हम अगर एडिट करेंगे तो कौन से रो को एडिट करेंगे ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सिमिलरली यहाँ पे जब डिलीट करेंगे हम लोग तो लिखेंगे delete.php एंड क्वेश्चन मार्क id इक्वल्स टू id। मतलब ये हुआ कि यहाँ से ऐसे करके id इक्वल टू ये भेजेंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइस, अब यहाँ पे अगर एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो नॉट फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने वो पेज को क्रिएट नहीं किया है। आप क्या करेंगे, हम लोग पेज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, आसान है डिलीट। डिलीट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये कोड कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+N Ctrl+V और सेव। तो यहाँ पे delete.php, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको अलग डिलीट फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल चूँकि आप बिगिनर हैं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे आसान वाला कोड हम दिखाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए $del, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम देना पड़ेगा। टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन वेयर। अगर आप सिर्फ इतना करके छोड़ देंगे तो सब के सब डिलीट हो जाएगा, लेकिन वेयर कंडीशन में हमें लगाना पड़ेगा। मतलब हम उसको बता रहे हैं कि जहाँ पे आईडी है यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट और फिर डॉट डॉट और $गेट, $_गेट। गेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि URL से हमें वैल्यू लेनी है, ठीक है। गेट और आईडी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं दिखाता हूँ आपको, MySQLi और _query। अब इस डेल को यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, लेकिन जहाँ भी मैं बताया था आपको कि जहाँ पे भी हम लोग क्वेरी लिखेंगे वहाँ पे आपको $, मतलब कनेक्शन आपको लगाना पड़ेगा। दैट्स इट। इसके बाद हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। अब इस कोड मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ आपको कि कैसे काम कर रहा है। देखो, डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे स्टार नहीं लगेगा। यहाँ पे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, स्टार नहीं लगाना है। डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जो हमारा टेबल का नाम है, वेयर आईडी, ये कौन सी आईडी है, जो हमने PHP में एडमिन में जो हम आईडी देकर रखा है वो वाली आईडी है हमारी, ठीक है। इसके अंदर जो आईडी है वो आईडी है कौन सा, हमारा क्या है, PHP CRUD है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो है
ये वाली आईडी, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो उसको बोल रहे हैं कि जो आईडी मैच होगा वहाँ पर उसे डिलीट करना है, ये वाली आईडी। और ये आईडी क्यों लिखा हमने भाई, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये जो आईडी हम लोग पास कर रहे हैं, जब माउस यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे आप देखना ये जगह पे दिखेगा। तो यहाँ पे देखो अभी आईडी 5 है, 4 है, 3 है। तो इसको अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि फ़िलहाल इसे कमेंट कर देना ताकि वो डिलीट नहीं हो। MySQLi, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दिया। कमेंट PHP में ऐसे होता है, आपको पता ही है। यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया। जब कमेंट रहेगा तो ये भले लिखा हुआ काम नहीं करेगा, जब तक ये MySQLi क्वेरी नहीं रहती है तब तक ये काम नहीं करता है, ठीक है। अब क्या किया हम, यहाँ पे देखो, तो ये जो आईडी है ना, इसका नाम, ये जो नेम है, ये याद रखना, लाइफ टाइम याद रखना है आपको। क्वेश्चन मार्क के बाद जो नेम रहता है और ये वैल्यू है, तो आपको नेम के थ्रू पकड़ना पड़ेगा। मतलब जो नेम आप वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मान लो कहीं कहीं रहेगा कैट आईडी, वॉट जो भी नाम रहेगा, उस नाम से आपको यहाँ पर फेच करना है, गेट करना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है, कोई भी एक। अब यहाँ पे जाते हैं, बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इसके अंदर नेहार कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब बैक आके जब चेक करेंगे, अभी देखो नेहार डिलीट हो गया है ना, मतलब डिलीट हमारा प्रॉपर्ली काम कर रहा है। बेटर होता कि डिलीट करने के बाद ये वापस आ जाता, तो दैट वुड हैव बीन बेटर। सो लेट्स डू दैट वन। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हेडर लोकेशन, हेडर हेडर, फिर इसके अंदर में लोकेशन, और फिर view.php। दैट मीन्स व्हाट, ये डिलीट होगा और ये व्यू में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, काम हो जाएगा। जैसे हम जस्ट शोइंग यू, फॉर एग्जांपल आई एम डिलीटिंग दिस, देखो यहीं पे चला आया, डिलीट हो रहा है, अंदर जा रहा है, वहाँ से वापस आके रिडायरेक्ट हो जा रहा है। तो ये डिलीट भी आपका प्रॉपर्ली आराम से हो गया। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू वर्क ऑन एडिट सेक्शन। सो व्हाट वी विल डू फॉर डूइंग दिस एडिट सेक्शन, एडिट एक्चुअली मिक्सचर है ऐड और ये आपका व्यू का। तो ऐड का हमने कहाँ बनाया था यार, इसमें ये था क्या, हाँ ये वाला हमारा ऐड है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इंडेक्स में ऐड बनाया था। कॉपी करते हैं सीधा सीधा इसको, और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, जिसका नेम होगा edit.php। सेव करते हैं, इसी नाम से सेव हो गया, और यहाँ से पेस्ट करेंगे। अब इसमें ये इंसर्ट की क्वेरी तो डेफिनेटली हमें लगेगी नहीं, है ना। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, लेकिन ऊपर में जो कोड है इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये वाली, क्योंकि अपडेट भी करेंगे उस टाइम भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेकिन अपडेट होने से क्या हो रहा है, जो एडिट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एडिट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ये तो आ रहा है, लेकिन ये पहले से यूजर को फिल करके दिखाना कि भैया पहले से वैल्यू आपकी ये है, और अब जो आप ऐड करने जा रहे हो, एडिट करने जा रहे हो, यहाँ पे एडिट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में तो पता चलेगा नहीं कि क्या है नहीं है। तो पहले क्या हुआ, इसका मतलब इस पर वैल्यू हमें फिल करके लानी है। तो कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्वेरी सेलेक्ट वाली, कौन सी, जो व्यू में है लिखा है, यहाँ से कॉपी करता हूँ, और एडिट में जाते हैं, एडिट नॉट DB, एडिट में जाते हैं। पहले से DB तो है ही हमारे पास, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना है, गलती से आप यहाँ पे कई बार होता है ना कि पोस्ट के अंदर लिख दिया कोड को और ढूंढ रहे हैं आप, तो पोस्ट के अंदर काम नहीं करेगा ना, क्योंकि पोस्ट से पहले ही हमें लोड कराना है इसको, इसकी ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर, क्योंकि हमें पूरा तो नहीं लाना है ना, सिर्फ एक दिखाना है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, ये जगह पे गेट और आईडी, मतलब क्या हुआ कि जो आईडी मैच होगी उसकी डेटा यहाँ पे दिखेगी। अभी एक चीज़ ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में व्यू में क्या है, देखो पूरा के पूरा, मतलब सब हम लोग लूप में ला रहे हैं यहाँ पे देखो। और जहाँ पे याद रखना एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होगा उसमें आपका ये लूप लगेगा, ठीक है। जहाँ पे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड रहेगा, वैल्यू होगी, वहाँ पे आपका लूप लगेगा। लेकिन चूँकि इसमें हम लोग सिंगल ला रहे हैं, एक ला रहे हैं, तो यहाँ पे लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। MySQL क्वेरी और $rows
तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि कहाँ पे MySQLi fetch array, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे तो मैंने लूप लगाया था, मतलब वाइल लूप चलाया था, लेकिन वहाँ तो नहीं लगा रहे हैं। उसकी रीज़न है क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 करके, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ वही दिखाना है जिसकी आईडी मैच कर रही होगी। दैट मीन्स व्हाट, कि यू आर गोइंग टू शो ओनली द सिंगल रिकॉर्ड। दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज योर वाइल लूप। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ अब यहाँ पे जाके इसको क्वेरी को डाल दो। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये वैल्यू दिखाने से पहले, तो गैस यहाँ पे देखिए ये हो गया। यहाँ पे आपको अगर देखना हो कि वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, तो क्या करना है, प्रिंट आर देना है और यहाँ पे आपको रोज चेक करना है, ठीक है। पहले ये हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश मारेंगे अगर हम लोग, तो देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर ये भी डिबगिंग का तरीका है, आप क्या करेंगे यहाँ पे इसमें जाके, जैसा मैं बताया था आपको, इको लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है जी आ रहा है ना हमारा, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। वेयर आईडी होगा ना, तो यहाँ पे आईडी इक्वल टू ये, अभी भी ये जी कहाँ से आ रहा है भाई, ये $_गेट है ना, $_गेट। अब यहाँ जाके ये आईडी आ रही है, देखो ये वैल्यू भी आपको प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, तो देखो ये है डिबगिंग का तरीका। यहाँ पे अब क्या है, देखो ये जो वैल्यू आपको जो प्रिंट किया आपने, वो देखो ऐसे एक लाइन में दिख रही है, तो ढूंढने में आसानी नहीं होती है, मतलब ज़्यादा हो तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इको और प्री। अब यहाँ पे देखो ऐसे प्री, ये प्री स्टार्ट, ये प्री पी, मतलब प्री फॉर्मेटेड में दिखाएगा ऐसे, देखो। तो अब ये देखो देखने में आपको आसानी हो रही है ना। यहाँ पे ये देखो ईमेल का ये है, इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस आपने देख लिया इसको, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कमेंट कर देंगे। अब यहाँ रोज़ में से लेके वैल्यू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और PHP स्टार्ट इको और यहाँ पे ऐसे रोज करके क्या है, फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम दिखेगा। रिफ्रेश मार के देखना हो, देखो ये फर्स्ट नेम आ गया ना। अब उसी तरीके से बाकी के फील्ड आपको लाना है, बस यहाँ पे वैल्यू और ये लास्ट नेम, और फिर इसके बाद सिमिलरली वैल्यू और यहाँ पे ईमेल और वैल्यू पासवर्ड दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पे देखो सारी वैल्यू हमारी आ गई। अब रह गया अपडेट का। तो यहाँ अपडेट के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे, जहाँ रजिस्टर लिखा है ना, वहाँ कर देते हैं अपडेट, ठीक है। तो पता चले ये अपडेट का ही कोड है, अपडेट, ठीक है। अब दोस्तों काम यहाँ पे आ रहा है हमारा, मतलब काम जो असल है वो हमारा यहाँ पे अब स्टार्ट होगा। देखो सारी वैल्यू हम लोग ले चुके हैं, जैसे ऐड में लिया था कि जब सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे वैल्यू इसमें आएगी। एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पर, आपको एक हिडन वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आईडी की ज़रूरत है। इनपुट टाइप हिडन, ठीक है, इनपुट टाइप हिडन, नेम इक्वल्स टू आईडी और वैल्यू इक्वल टू व्हाट। आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, दिखाता हूँ कैसे। फिर लिखेंगे हम लोग अपडेट पर लिखते हैं, ठीक है। यूपीडी अपडेट, क्या टेबल का नाम, रजिस्ट्रेशन टेबल का नाम। अब यहाँ पे सेट क्या चाहिए भाई, यहाँ पे नाम लिखेंगे फर्स्ट नेम इक्वल्स टू
क्या चीज़, सिंगल कोट और डॉलर फर्स्ट नेम, डॉलर फर्स्ट नेम, फिर कॉमा, यहाँ पे लास्ट नेम, इसी तरह से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। लास्ट वाले में ये नहीं लगेगा कॉमा, याद रखेंगे तो बार बार एरर देगा ये आपको, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आखिरी वाले में वो कॉमा नहीं लगता है। ये हो गया हमारा। अब सबका नाम चेंज करना है यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ भी लास्ट नेम, ईमेल, यहाँ भी ईमेल और पासवर्ड और यहाँ भी पासवर्ड हो गया। अब एक चीज़ और है, वेयर, कि किसको अपडेट करेगा। वेयर आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे आईडी भी आपको लेनी है, ठीक है। डॉलर आईडी इक्वल्स टू आईडी, ठीक। अब ये आईडी यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे, सेमीकोलन यहाँ नहीं लगेगा। वेयर पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड एंड आईडी इक्वल टू, और यहाँ डबल कोट लग के फाइनली हमारा ये बंद हो जाएगा। तो ये है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो अक्सर मिस्टेक हो जाता है, वेयर से पहले, आपको मैं क्लू बता रहा हूँ, वेयर से पहले वाला जो रो होता है उसमें कभी भी कॉमा ये नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर मिस्टेक होता है स्टूडेंट से ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब चलो चलते हैं मैदान में, उतरते हैं हम लोग। ये हो गया। उम्र जो लिखा है वहाँ पे, उम्र कर देता हूँ 2, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट करते हैं। अब ये हुआ या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला, मतलब नहीं हुआ। तो चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। अच्छा हाँ, होगा कहाँ से, MySQLi क्वेरी, ये तो मेन एग्जीक्यूशन का तो काम बाकी है ना, आपने प्रिपेयर किया है स्टेटमेंट को। अब उसको एक्चुअल जो कमांड देगा एसक्यूएल को वो तो बाकी है। $कॉन और यहाँ पे दैट्स इट, काम फिनिश्ड। नाउ लेट्स ट्राई, अपडेट करते हैं। वो कुछ गलती है, लाइन नंबर 17 में 17 या सेमीकोलन नहीं, यहाँ सेमीकोलन तो ठीक ही है। तो मिस्टेक क्या है भाई, MySQL क्वेरी, डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ डबल ईमेल आ गया, पासवर्ड हो गया, आईडी और ये। तो मिस्टेक क्या है, एक्सपेक्टेड, ये अभी भी लिखा है लाइन नंबर 18 में कुछ मिस्टेक है। ओके, मिस्टेक यहाँ है यार, सेमीकोलन होना चाहिए था ना। अब जाके हुआ। अब यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, अपडेट हो गया यहाँ से, देखो। तो अपडेट भी हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ से अगर अपडेट करने के बाद वापस भी में भेजना है तो फिर यहाँ से हेडर लोकेशन लिखेंगे, हेडर और लोकेशन और view.php, दैट्स इट, काम ख़त्म। अब यहाँ से अपडेट करेंगे तो सीधा यहाँ पे चला गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पासवर्ड जो हमने दिया है उसको 1 2 3 4 की जगह इसको कुछ और पासवर्ड देना चाहते हैं, ये न्यू, ओके, अपडेट, देखो पासवर्ड यहाँ पे न्यू चेंज हो गया। दैट मीन्स